निर्देश के तहत किसान स्व सहायता समूह सहित अन्य को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पात्र वंचित किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाए, जिससे उनकी आजीविका सहित रोजगार के साधन में किसी भी तरह की कठिनाई सामने न आए। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी बैंकर्स शासन की योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सक्रियता से योगदान दें और बैंकिंग कार्य प्रणाली को मजबूत करें। और उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को केसीसी का लाभ अभियान चलाकर दिलवाएं। राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। राशन हितग्राहियों के लिए राशन दुकान पर भेजा गया घटिया चावल। खंडवा जिले से खबर है। खंडवा जिले में शहर और गांव की राशन दुकानों पर सेंट्रल वेयर हाउस से घटिया किस्म का चावल पहुंचाया जा रहा है। राशन दुकान पर खराब चावल पहुंचने पर इसकी शिकायत खाद्य विभाग से कर दी गई। शिकायत के बाद यहां खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने पंचनामा बनाकर चावल ट्रक में लोड करवाकर वापस वेयर हाउस भेज दिया। इस प्रकार से खराब खाद्यान्न प्रदेश के अधिकांश जिलों की सोसाइटियों में पहुंचाया जा रहा है और वही खाद्यान्न राशन हितग्राहियों को दिया जा रहा है। यदि जनता सतर्क रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पुलिस से जुमा झटकी के बाद भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। राजधानी भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी तकरार हुई। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा पुलिस के साथ झूमा झटकी करने के फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सलाह भी दे डाली। सोनिया गांधी जी को लिखे पत्र के साथ विश्वास सारंग जी ने वह फोटो भी संलग्न किया जिसमें दिग्विजय सिंह का एक हाथ पुलिस अधिकारी के गिरेबान पर है। यह पूरा मामला राजधानी भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणामों के दौरान हुआ। मानसून के दौरान मध्य प्रदेश में एक साल में 6,55,000 बार गिरी है बिजली, जिससे 199 की हो गई मौत। हम सभी को समझना होगा कि हमारी धरती का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। यह बात हम नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग रिपोर्ट में कह चुके हैं। ऐसी एक रिपोर्ट क्लाइमेट ऑब्जर्विंग और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसके तहत साल 2021-22 में आसमानी बिजली गिरने की देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश में 6,55,788 बार बिजली गिरी है। यहाँ वज्रपात की घटनाएं सालाना 13% से अधिक की दर से बढ़ रही हैं। प्रदेश के इन 9 जिलों में सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। वे जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सिवनी और छिंदवाड़ा। बारिश के दौरान पिछले 1.5 माह में हुई घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि 80% हादसे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य के जिलों में हुए हैं। छतरपुर में सर्वाधिक 13 मौत भी हुई है। भोपाल, मालवा और निवाड़ में बिजली लगातार कड़क रही है, लेकिन हादसे उत्तरी पूर्वी हिस्से की तुलना में कम हैं। अभी फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है और अभी भी बिजलियां कड़क रही है, इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 9 जिले आकाशीय बिजली की घटनाओं के मामले में अति संवेदनशील हैं और अन्य 20 जिले संवेदनशील हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रदेश के सभी 52 जिलों के नागरिकों से अपील है कि बारिश के दौरान बिजली कड़कने की संभावना बनी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश तथा देश में महंगाई की मार से फिर जलने लगे लकड़ी से चूल्हे। बढ़ती कीमतों ने निकाल दिया उज्ज्वला योजना का दम। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई ने लोगों के घरों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू गैस की कीमतों को लगातार बढ़ाए जाने से उपभोक्ता परेशानी में है। इसका सीधा असर अब घरों में किचन पर देखने को मिल रहा है। हालात यह है कि ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस सिलेंडरों को अब लोग कुर्सी टेबल की तरह बैठने के लिए काम ले रहे हैं, जबकि खाना लकड़ी के कोयले से जलने वाले चूल्हों पर बनाया जाने लगा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही उज्ज्वला योजना में 250 रुपये की सब्सिडी के बावजूद ग्रामीण उपभोक्ता सिलेंडर लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने पुराने चूल्हों का उपयोग शुरू कर दिया। वहीं शहरी उपभोक्ता मजबूरी में गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थिति यह है कि रसोई गैस के आए दिन बढ़ते दामों को देखते हुए कई लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर बेच दिए। कई लोगों ने सिलेंडर को कबाड़ में डाल रखा है, तो कई लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर को
अपने रिश्तेदारों को दे दिया और वहीं स्वयं लकड़ी और कोयले का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार रसोई गैस सिलेंडरों पर महंगाई की मार पड़ रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है, यूरिया खाद को लेकर फिर कालाबाजारी शुरू। बाजार में 267 की बजाय अब 350 रुपए में मिल रही यूरिया खाद की एक बोरी। बुरहानपुर जिले से खबर है, बुरहानपुर जिले में खाद को लेकर दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। किसानों को खाद के लिए परेशान भी होना पड़ रहा है। एक खाद दुकान में किसान यूरिया खरीदने पहुंचा तो उसे दुकानदार द्वारा आधार कार्ड मंगवाया गया। आधार कार्ड देने के बाद दुकानदार ने कहा कि यूरिया खाद की कीमत 350 रुपये बोरी है। किसान का कहना है कि इसके रेट 267 रुपये प्रति बैग हैं। इस बीच किसान और दुकान संचालक के बीच में बहुत बहस हो गई। इस मामले पर कृषि उप संचालक बुरहानपुर ने कहा कि खाद बीज दुकानों की नियमित जांच होती है। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए, फिर भी हम मौके पर टीम भिजवाएंगे, जांच कराएंगे और स्टॉक भी चेक करेंगे। इस प्रकार किसानों को खाद की किल्लत से निजात नहीं मिल पा रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, बिजली उपभोक्ताओं को 2 महीने की राहत मिली है। अब घर नहीं आएंगे बिजली बिल। घरों तक भेजे जाने वाले बिजली के बिल बंद कर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी अपने खर्चों को कम कर उसका भार बिजली उपभोक्ताओं के कंधे पर डालने की तैयारी में है। लेकिन उपभोक्ताओं को फिलहाल इसमें 2 महीने की राहत मिल गई है। बिजली कंपनी बिजली के बिल बंद कर केवल मोबाइल पर मैसेज भेजने की तैयारी में है। अगस्त महीने से इस पर अमल किया जाना था, लेकिन कंपनी की इस योजना का शुरू होने से पहले ही विरोध होने लगा। यह मामला अब उच्च स्तर पर चर्चा के लिए चला गया है। प्रदेश में हजारों ऐसे गरीब और अनपढ़ उपभोक्ता हैं जो मोबाइल में मैसेज नहीं देख पाते। सबसे बड़ी समस्या यह रहेगी कि उपभोक्ताओं को रीडिंग आदि की पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, सिर्फ बिल की राशि और जमा करने की तारीख आदि बिल में दी होगी। इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है और इस विरोध के चलते मामला अगले 2 महीने तक अटक गया है। अर्थात अगले 2 महीने तक अब बिजली उपभोक्ताओं को पेपर पर ही बिजली बिल मिलेंगे। किसानों के लिए काम की खबर है, अब किसानों के मूंग और उड़द की खरीद पंजीयन की तारीख और बढ़ा दी गई है। अब 1 से 3 अगस्त तक करा सकेंगे किसान मूंग और उड़द का पंजीयन। बालाघाट जिले के किसानों के लिए मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। बालाघाट जिले के किसान समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए 1 से 3 अगस्त 2022 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पूर्व में समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों की पंजीयन तिथि 18 जुलाई से 28 जुलाई तक रखी गई थी, लेकिन इस बढ़ी हुई तिथि का लाभ बालाघाट जिले के किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें बालाघाट जिले को विलंब से शामिल किए जाने के कारण जिले के किसानों के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 1 से 3 अगस्त 2022 तक कर दी गई है। इसलिए आप सभी इस बढ़ी हुई तिथि का ध्यान रखिएगा और अंतिम तिथि से पहले पंजीयन करा लें। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता वैधता बढ़ाई गई है। अब इस बढ़ी हुई वैधता का लाभ अभ्यर्थियों को नई भर्ती में मिलेगा। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को राहत मिली है। राज्य शासन की ओर से चयनित शिक्षकों की पात्रता वैधता की समय सीमा अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी अब चयनित शिक्षक 3 साल तक के लिए वैध नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए वैध रहेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 अंक भी अब 75 अंक कर दिए गए हैं। वहीं न्यूनतम 60% से घटाकर अब 50% कर दिया गया है पासिंग मार्क। नए आदेश के तहत SC, ST, OBC और दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम प्रतिशत समान हो गया है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता के लिए अभ्यर्थियों को बहुत राहत दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की कमाई में हो गई है बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार की अपने राजस्व से कमाई पहली तिमाही में 60% बढ़ गई है। शराब से होने वाली कमाई में पिछले साल की पहली